मेरी ये प्यारी नन्ही मुन्नी कलियां जो मेरे आंगन को महकाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। तो आज की मेरी वीडियो बहुत ख़ास और अहम है क्योंकि आज मैं ऐसा मसले पर वीडियो लेकर आई हूँ जिस मसले से कभी ना कभी किसी भी मदर को सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो बच्चों में उल्टी और मोशन का हो जाना है। इस प्रॉब्लम को इजी नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप टाइम पर इस बीमारी को ठीक नहीं करोगे तो ये बीमारी बढ़कर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, जो आपके बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। ख़ास तौर पर मेरी ये वीडियो न्यू पेरेंट्स के लिए है क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या करें और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उन मदर्स की परेशानी हो जाएगी आज ख़त्म, क्योंकि आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा असरदार है। अगर आपके बच्चों को उल्टी या मोशन हो गए हैं तो आप देखेंगे कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके बच्चों को उल्टी और मोशन बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी ऐसी चीज़ें आपके बच्चों के लिए ठीक है, और मैं ऐसी भी चीज़ें बताऊंगी जो आपके बच्चों को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो देखते रहें मेरी वीडियो एंड तक, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी सवाल करना चाहें फ़ौरन करें। तो मैं अब उन प्यारी मदर्स के लिए जो रेमेडी और टिप्स बताने से पहले आप लोगों से एक अहम बात करने वाली हूँ। अगर आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाए, आपने बिल्कुल नहीं घबराना क्योंकि ये आम सी बीमारी है और आप अपन इस बीमारी का इलाज जो है आप घर पर ही कर सकते हो। कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके भी ठीक कर सकते हो। अक्सर मदर्स क्या करती हैं, परेशान हो जाती हैं और लोगों से मेडिसिन पूछना शुरू कर देती हैं या गूगल की मदद से मेडिसिन मालूम करना शुरू कर देती हैं, जो कि आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये जो हैवी मेडिसिन्स होती हैं ये आपके बच्चों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होती। आपको हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि खुद से बच्चों को कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं देना चाहिए। तो डियर मदर्स, रेमेडी बताने से पहले आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप लोग फॉलो करें और इस बीमारी से बहुत जल्द जो है कंट्रोल कर सकते हो। पहली बात, अगर अपने बच्चों को आपके बच्चों में मोशन की हालत में जो है एप्पल बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि एप्पल के इस्तेमाल बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ऐसी हालत में एप्पल बिल्कुल सूट नहीं करेगा, ये आपके बच्चों के पेट को मज़ीद ख़राब कर देगा। लेकिन थोड़ी सी मिकदार में केला खिला सकते हो क्योंकि केला जो है निज़ाम हज़म को बेहतर करता है और मोशन को रोकने में हेल्प करता है। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा कोई सा भी दूध पीता हो, अगर पाउडर का दूध पीता हो, तो मतलब ये कि अगर फीडर में आप 3 चम्मच पाउडर मिलाते हो तो मोशन की सूरत में आपने 1-2 चम्मच पाउडर की मिकदार को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को गाढ़ा दूध दोगे तो ये भी आपके बच्चे के मोशन को कम करने में हेल्प करेगा। बहुत ही कामयाब फार्मूला है ये, तो आप ये ज़रूर करिएगा। तीसरी बात, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा या कम मोशन कर रहा हो तो फौरी तौर पर ORS का इस्तेमाल शुरू करवा देना चाहिए, क्योंकि मोशन की वजह से आपके बच्चों की बॉडी से पानी ख़त्म हो जाता है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS का इस्तेमाल ज़रूरी होता है और आपने थोड़े थोड़े वक्फे से बच्चे को ORS देना शुरू कर दें। मेरी लास्ट टिप ये है कि बच्चे को मोशन और उल्टी की हालत में सादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सादा पानी का इस्तेमाल उल्टी और मोशन को मज़ीद बढ़ा देगा। तो आप मदर्स अभी जो मैं रेमेडी बना के दिखाऊंगी इसका इस्तेमाल करवाएं। तो मैं आपको बताने जाने वाली हूँ वो रेमेडी आप फॉलो करें। मेरी आज की रेमेडी एक कहवा है जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चे को उल्टी और मोशन फौरी तौर पर ठीक हो जाएंगी। और साथ में कोशिश करें बच्चों को मोशन की हालत में हल्की फुल्की ग़िज़ा दें, जैसे कि खिचड़ी हो गई और दलिया हो गया, ठीक है ना, और ORS का पानी दें बच्चों को। कोशिश करें बच्चों को हैवी चीज़ ना खिलाएं और हल्की फुल्की ग़िज़ा खिलाएं, तो इससे भी जो है मोशन काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगर आप लोग हैवी ग़िज़ा खिलाएंगे बच्चों को तो बच्चों का पेट हैवी हो जाएगा और मोशन मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करें बच्चों को हल्की ग़िज़ा खिलाएं। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, हम लोग जो है एक कहवा तैयार करेंगे, तो आप लोग नोट कर लें इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं।
सबसे पहले जो है मैंने एक मुट्ठी पुदीना लिया है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम मेरा ऑन है और मैं इसका फ्लेम जो है थोड़ा स्लो कर रही हूँ, ठीक है। पहले से ही मैंने जो है फ्लेम ऑन कर दिया था। पतीले में मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी लिया है और अब मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड कर लिया है, तकरीबन 1 मुट्ठी। साथ में जो है ये सौंफ ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच तकरीबन। इलायची लेंगे छोटी वाली, ठीक है, सबसे इलायची कहलाती है ये, ठीक है। ये मैं जो है इसके अंदर 3 अदद ऐड करूंगी। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि मैंने जो है इसके अंदर दालचीनी का पाउडर मिक्स किया है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग साबुत भी ले सकते हो, ठीक है। तकरीबन 1 इंच जितना आप लोग साबुत ले लें। मैंने ये पिसी हुई इसके अंदर ऐड की है, ठीक है। आप लोग चाहो तो पिसी हुई भी ऐड कर सकते हो। आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लें। ये जो है हम लोग अभी कावा तैयार कर रहे हैं। ये कावा आपके बच्चों का जो है मोशन या डायरिया जो होता है, उल्टी वगैरह, उन सबको ये ठीक करेगा। और अभी जो है मैं इसको इतना पकाऊंगी, तकरीबन ये जो है 1 गिलास रह जाएगा। मैंने 2 गिलास पानी लिया था और अभी इसको इतना पकाएंगे, तकरीबन 1 गिलास पानी रह जाएगा और फिर हम इसे जो है छान कर बाउल में निकाल देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेगी इसको पकने में, ताकि इसका जितना भी कस है पुदीने का और सारी जो हमने चीज़ें इसके अंदर ऐड की है, और एक हम लोगों के पास एक कावा तैयार हो जाएगा। मेरी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग जो है अगर डेली भी बच्चों को ये कावा दे सकते हो। अगर आपके बच्चों का हाजमा ठीक नहीं रहता तो उसमें भी आप लोग ये कावा दे सकते हो। के बच्चों के लिए ये कहवा तैयार हो चुका है। अभी मैंने देख लें आप लोग कितना पानी मैंने इसका जला दिया है। तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी लिया था और तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर रहता है। आप लोग इसका कलर भी देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक बाउल में निकालेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको आपके बच्चों को किस तरह इस्तेमाल करवाना है। मदद से इसको छान लें आप लोग। अभी पहले जो है इसको आप लोग ठंडा करने रख दीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए और फिर जो है अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाना शुरू करवा दीजिएगा। मैं आपको इसका तरीका अभी आपको बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये आप लोगों को बच्चों को किस तरह देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है इसको ठंडा होने के बाद जो है तकरीबन 1 चम्मच, तकरीबन मेरा स्पून जो है ये बड़ा है, ठीक है। आप लोगों को तकरीबन 1 चम्मच जो है आप लोगों को बच्चों को थोड़ा थोड़ा देना शुरू करना है। तकरीबन हर घंटे के बाद जो है इससे बच्चों को आप लोग पिलाते रहें। मतलब ये कि 1 चम्मच पिलाएं और फिर 1 घंटे के बाद फिर दोबारा 1 चम्मच पिलाएं और फिर हर घंटे घंटे में जो है बच्चों को आप लोग जो है ये पिलाते रहें। इससे आप लोगों के बच्चों का डायरिया का मसला ख़त्म हो जाएगा, मोशन उल्टी भी ठीक हो जाएगी। और आप लोग वैसे भी चाहो तो बच्चों को ये दे सकते हो हाजमे के लिए। बच्चों का हाजमा ठीक रहता है, आपका बच्चा फ्रेश लगेगा। जब ये पानी पिएगा आपका बच्चा तो आपके बच्चे को भूख भी लगेगी और आपका बच्चा जो है हेल्दी होगा। तो अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।